ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अमेरिका के होश ठिकाने आ चुके हैं और ताज़ा तरीन ये आई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया, उनके वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर वज़रा ये बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान जंग से जो हासिल करना था कर चुके। जी, वो अब अपनी कामयाबियां गिनवा रहे हैं कि हमने ईरान की बहरिया को बर्बाद कर दिया, हमने ईरान की बहरी इतने जो है वो शिप्स तबाह कर दी। वो कौन सी शिप्स थी वो भी आपको पता है, निहत्ती शिप्स जो ट्रेनिंग करके या इंडिया से वापस आ रही थी या जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल अब ये एक नया जो आप कहे ना बयानिया बनाना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने, और उसकी वजह ये है क्योंकि पिछले 48 घंटों के अंदर जो दो तरह के रिएक्शन ईरान ने दिए हैं, एक पॉलिटिकल रिएक्शन यानी मुज्तबा खामनाई जो कि अली खामनाई के बेटे हैं, उनको सुप्रीम लीडर अनाउंस करके, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेरिका और इसराइल की तरफ से, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तंबीह की गई थी ईरान को कि आप मुज्तबा खामनाई को किसी तौर भी सुप्रीम लीडर नहीं बनाएंगे। ये पॉलिटिकल मैसेज देकर ईरान के अंदर से जो बातें सोची जा रही थी कि हम ईरानी अवाम को तकसीम कर लेंगे, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा। और दूसरा, इसका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 48 घंटे जो पिछले 48 घंटों में ईरान ने डेवलपमेंट की, आप अंदाजा लगाएं, ईरान ने 1400 के करीब ड्रोन्स हमले किए और तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। वो मिसाइल फायर किए जिनकी स्पीड मार्क 12 या मार्क 15 तक थी। अब मार्क 12 यानी आवाज की रफ्तार से 12 गुना ज्यादा या आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज मिसाइल को रोकना कितना मुश्किल होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें हीफा शामिल है, तल अवीव शामिल है, वहां पर इतनी बम्बारमेंट हुई है कि आयरन डूम जो कि इंटरसेप्टर, एक ऐसा इंटरसेप्टर निजाम है जो इसराइल के लिए एक इनफरादियत रखता है, वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईरान ने इस जंग के अंदर जो पॉलिसी अख्तियार की, जो जंगी दिफाई हिकमत अमली बनाई, वो बहुत ज्यादा प्ले कर रही है। इस जंग को इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 11वां दिन शुरू हो चुका है, और इस 11वें दिन के अंदर आप अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको याद आएगा कि शुरू के अंदर हम खुद सब हैरान थे कि ईरान अपने हमसाय ममालिक पर इतने ज्यादा क्यों हमले कर रहा है। बेसिकली जो ईरान है उसने थाड समेत जितने भी रेडार और इंटरसेप्शन के सिस्टम्स थे, जिनको आप कहते हैं कि आंखें थी, वो सारे हिट किए, कभी ड्रोन्स के साथ हिट किए, कभी मिसाइल्स के साथ हिट किए। लेकिन अब इनका फायदा ये हो रहा है ईरान को कि ईरान जब हमला करता है इसराइल पर, इसराइल तक जाने के लिए उसे दो ममालिक यानी जॉर्डन और इराक इसको क्रॉस करना होता है, तो वहां पर मौजूद जो इंटरसेप्टर मौजूद थे सिस्टम, वो अब उस तरह काम नहीं कर रहे। और अब ईरान के मिसाइल जो है वो डायरेक्ट इसराइल तक पहुंच रहे हैं। और दूसरी इतलात ये है कि कम से कम 15,000 ऐसे इसराइली हैं जो इसराइल से निकलना चाह रहे हैं, उनको रोक दिया गया। इसराइल के अंदर एक कानून है कि अगर आप गैर मुल्की हैं तो आप किसी वक्त भी इसराइल से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसराइली शहरी हैं तो आप इसराइल उस वक्त छोड़ेंगे जब आपको हुकूमत इजाजत देगी। ये इतने एक सख्त कवानीन है जिसकी वजह से जो इसराइली शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद पिछले 11 दिन से अपने बेडरूम में नहीं कोई सोया। अगर ये सोचा जा रहा हो कि ईरान को नेस्तो नाबूद करके आप उससे बातें मनवा लेंगे, तो ईरान ने साबित कदमी के साथ इसका सबूत दिया है। भले इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है, आप तेल समझ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे अहम तरीन चीज जो जीने के लिए है वो पानी है, और पानी की सबसे ज्यादा कमी का दुनियावी इलाका ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के अंदर पानी को जिस तरह प्लांट लगाकर उसकी समुद्री पानी को रिसाइकल करके या दूसरे पानी को रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है, उन सिस्टम्स पर जब हमले हुए हैं तो उसके बाद सोचा जा रहा था कि शायद ईरानी अवाम जो है वो इस पूरी जंग के अंदर उनके हौसले पस्त होंगे। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपको एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, अब जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म, उन्होंने एक खिताब किया। उन्होंने आपको पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे बंद हो गए, 31 मार्च तक की एक आप कहें एमरजेंसी नाफिज कर दी, और ये आपको तासुर दिया गया कि वज़रा पाकिस्तान की जो हुकूमती मशीनरी है, प्रोटोकॉल, जी हम ये पेट्रोल डीजल को हम आधे कमी पर लाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जंग का
पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ने का काम जितना आसानी और मौत कहना जालिम अंदाज से पाकिस्तानी हुकूमत ने किया, शायद ही कोई करेगी। इस पूरे रीजन के अंदर कहीं पे भी 4 से 5% से ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कीमतें तकरीबन 25% तक बढ़ी। और वो पाकिस्तान जहां पर यह कहा जा रहा था कि हमारे पास 45 रोज का पेट्रोलियम या ऑयल के जखायर मौजूद है, अभी महंगा तेल खरीदा नहीं है और अवाम को महंगा तेल बेचना शुरू कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पर। और शहबाज शरीफ की तकरीर से आपको यह लगेगा कि अभी भी शहबाज शरीफ ये बयानियां देना चाह रहे हैं कि अभी तो जंग बहुत बड़ी है, हम कोशिश करेंगे आपको रिलीफ दें, लेकिन ये खुशखबरी अब आना शुरू हो गई है कि ईरान की जंग से अब अमेरिका परेशान है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक सिर्फ अमेरिका का दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप कहें जो इक्तसादी या एक कहें जो इकोनॉमिकल स्टॉक मार्केट का या दूसरे जो कहते हैं ना नुकसानात, वो एक साइड पे है। जो दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नुकसानात हुए उनका अंदाजा 10 अरब डॉलर से ज्यादा बताया जा रहा है। 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा सिर्फ नुकसान हुआ है। अब इस जंग के अंदर ऑपरेशनल अखराजात क्या है, ये अपनी जगह पे है। अगर एक F-35 उड़ता है तो उस F-35 के उड़ने का खर्चा क्या है। अगर इब्राहिम लिंकन जो है वो एक पूरी अपने आप कहें ना बहरी बेड़ा जब आकर बहरे हिंद में खड़ा होता है या ईरान के इर्द गिर्द खड़ा होता है तो उसके ऑपरेशनल अखराजात क्या हैं। और फिर लाशें भी अमेरिकी फौजियों के अमेरिका पहुंच रही हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के अंदर एक पूरी एक मुहिम बना रही हैं कि अमेरिका की ईरान की जंग के अंदर नुकसानात का अंदाज़ा कहाँ से लगाया जाए। और ईरान, मैं आपको बताऊं, जितनी उन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त कर ली, 8 साल की जंग उन्होंने इराक के खिलाफ, वो इराक जिसने वो जंग अमेरिका के कहने पर ईरान पर मुसल्लत की थी, उन्होंने उसको लड़ा, उसको बर्दाश्त किया। और ईरानी कौम की तारीख हज़ारों साल की है जिसमें वाकई उन्होंने किसी भी गैर मुल्की का तसल्लुत अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। ईरान ने हालिया 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अपने ऊपर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी। और शायद यही उनकी शायद नहीं बल्कि यकीनन यही उनकी सर्वाइवल की जंग की उनकी प्रैक्टिस थी कि आज वो अब भी उसी तरह बतौर कौम खड़े हैं। और ये जो आप कहें ना एक रजीम चेंज की बात की जा रही थी, वो पॉलिटिकल मकसद अब अमेरिका को हासिल होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। क्या ऑप्शंस होंगे डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान की जंग से निकलने के लिए? वो यही ऑप्शन होंगे जिस तरह अब मार्को रूबियो या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि जो हमारी अचीवमेंट है ईरान जंग के हवाले से वो पूरी होगी, हमने उनकी पूरी बहरिया को ख़त्म कर दिया है, हमने उनके एसेट उड़ा दिए, हमने ये कर दिया है। बहरहाल अब इस जंग के ख़त्म होने के चांसेस बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और अगर ये जंग अगले 48 घंटों में ख़त्म होती है तो जीत फिर ईरान की है कि उसने अमेरिका और इसराइल के इतने बड़े हमले को बर्दाश्त किया।